बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैसल यासीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज फूड 786। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये इटालियन रेसिपी है, लेकिन आज हम रवायती अंदाज के साथ पकाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है ये तरीका भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो घर जाकर इसे पकाने की तैयारी जो है शुरू करते हैं। कितने पूरे फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हम आ गए हैं। तो अभी आग जला ली है, पतीली को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पतीली में हम शामिल करेंगे पानी। साथ ही शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तो पानी को एक अच्छा सा उबाल देंगे, उसके बाद हम पास्ता को ऐड करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सॉसी और क्रीमी रेसिपी आज की बनेगी। तो आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो अपने घर भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी को बहुत ही अच्छा उबाल आया है। अब इसमें हम पास्ता ऐड कर देंगे। जो नमक हमने थोड़ा सा ऐड किया था, उससे पास्ता में एक नमकीन सा फ्लेवर आएगा। और जो कुकिंग ऑयल ऐड किया था थोड़ा सा, उससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। एक दफ़ा चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप 80% हमने पास्ता को उबाल लिया है। तो अभी हम इसका पानी उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सादा पानी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पास्ता के लिए जो मैं मसाला तैयार करूँगा, उसके लिए मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। ये मैंने मुर्गी के सीने का गोश्त लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। शिमला मैंने ली है, प्याज, गाजर और ये छली एक मैंने ली है। इसके दाने अलहदा करके शामिल करेंगे। अब कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे और कढ़ाई में शामिल करेंगे हम कुकिंग ऑयल और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। चिकन ऐड करेंगे। और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अभी प्याज की कटाई कर लेंगे, इसकी भी चॉप कटाई करेंगे। गाजर की कटाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत ही अच्छा फ्राई हुआ है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। और
और साथ ही शामिल कर देंगे गाजरें जिसकी हमने चॉप कटाई की थी। तो इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह फ्राई करेंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ी सी ज़्यादा देर लेती हैं, इसलिए हम इन्हें पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सब्जियों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इनका रंग तब्दील नहीं होने देना, बस इतना फ्राई करना है कि इनमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी शिमला की कटाई कर लेंगे, अंदर वाला हिस्सा रिमूव कर देंगे, तो इसकी भी हम चॉप कटाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शिमला की भी कटाई हमने कर ली है। अभी छल्ली के दाने अलहदा कर लेंगे। छल्ली को पहले हमने उबाल लिया था, उसके बाद हम ये दाने अलहदा कर रहे हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, जायके के मुताबिक। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, उस हिसाब से करेंगे। काली मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल दरदरी मिर्च, और आखिर में हम शामिल करेंगे इटालियन मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनली है, ये आपके पास नहीं मौजूद तो ना डालें। अभी वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताता चलूँ। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है, 4 चम्मच मक्खन लिया है मैंने घर का खालस। तो जितना मक्खन उतना हम मैदा शामिल करेंगे। तो चीज़ मैंने मोज़रेला ली है, आप चैटर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। तो ये इटालियन हर्ब्स है, मिक्स हर्ब्स, ये आपको किसी भी स्टोर या मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये शामिल करेंगे। नमक जायके के मुताबिक, कुटी हुई लाल दरदरी मिर्च ऐड करेंगे और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अभी कढ़ाई को दोबारा हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो उसमें शामिल करेंगे मक्खन, तो साथ ही शामिल कर देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और साथ ही शामिल कर देंगे 6 चम्मच मैदा। और मैदे को हम हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना भूनना है कि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब मैदा बहुत ही परफेक्ट जो है फ्राई हुआ है। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। दूध को हम आस्ता आस्ता शामिल करेंगे, और साथ ही साथ विस्क की मदद से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सॉस तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे आप अपनी सॉस की थिकनेस जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर गाढ़ी हो सॉस तो आप गर्म दूध को दोबारा शामिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइट सॉस हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी आपको सॉस की कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। इस तरह चम्मच पे लगाएं, तो ये देखें दोनों आपस में नहीं मिल रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है।
नमक शामिल करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च। और आखिर पे हम शामिल करेंगे इटालियन मिक्स हर्ब्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ वाइट सॉस हमने तैयार कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे चिकन और वेजिटेबल्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त आज की रेसिपी तैयार होगी। ये सब मेरी माँ की दुआओं और आपकी मोहब्बत का नतीजा है कि रेसिपी इतनी ज़बरदस्त तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट सॉस पास्ता को अब हम डिश आउट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ कितनी बढ़िया रेसिपी तैयार हुई है। कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो दरमियान में हम थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे और ऊपर दोबारा थोड़ी सी वाइट सॉस पास्ता ऐड करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी गार्निश करेंगे, मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे और साथ कुटी हुई लाल दरदरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना बढ़िया बना वाइट सॉस पास्ता। क्रीमी, सॉसी और बहुत ही मज़ेदार जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाइट सॉस पास्ता आज का बना। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।